पूजा घर में रखा लौटा आपको कंगाल बना सकता है। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसा रहस्य जो हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में सदियों से लिखा हुआ है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इसे भूलते जा रहे हैं। और यही भूल, यही एक छोटी सी लापरवाही हमारे घरों से सुख को, शांति को और सबसे जरूरी धन को धीरे धीरे छीन लेती है। भक्तों, बात करते हैं उस जगह की जो हर हिंदू घर में होती है, जो हर घर की सबसे पवित्र जगह होती है, जहां हम रोज सुबह उठकर माथा टेकते हैं, जहां हम अपनी तकलीफें लेकर जाते हैं, जहां हम आंखें बंद करके भगवान से मनोकामनाएं मांगते हैं। जी हाँ भक्तों, बात कर रहे हैं पूजा घर की। लेकिन भक्तों, एक सवाल, इतनी पूजा करने के बावजूद, रोज सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़ने के बावजूद, क्यों कुछ घरों में पैसा नहीं टिकता? क्यों मेहनत तो होती है लेकिन बरकत नहीं आती? क्यों महीने के अंत में जेब खाली रहती है? क्यों घर में एक के बाद एक परेशानियां आती रहती हैं? क्यों रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है? क्यों घर में कलह होती रहती है? भक्तों, इसका जवाब आज मैं आपको दूंगा, और यह जवाब जुड़ा है उस एक चीज से जो आपके पूजा घर में रखी है, जो हर पूजा में इस्तेमाल होती है, जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, और जिसके बारे में हम इतने लापरवाह हो गए हैं कि उससे जुड़े शास्त्रों के नियम हमें याद ही नहीं रहे। वो चीज है लोटा। जी हां भक्तों, पूजा घर में रखा वो साधारण सा दिखने वाला लोटा, शास्त्रों में कहा गया है कि इस लोटे से जुड़ी 3 गलतियां ऐसी हैं जो सीधे माता लक्ष्मी को नाराज करती हैं। और भक्तों, जिस घर में माता लक्ष्मी नाराज हो जाए, उस घर में पैसा राख की तरह उड़ने लगता है, आता है और उसी दिन निकल जाता है। बचत होती ही नहीं, कर्ज ऊपर से कर्ज चढ़ता जाता है, और परिवार का हर सदस्य अंदर से टूटने लगता है। तो भक्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो तीनों गलतियां कौन सी है, साथ ही ये भी बताएंगे कि लोटे से जुड़ा सही नियम क्या है। और भक्तों, अंत में हम आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय भी बताएंगे जो आप आज रात ही कर सकते हो, और जिसका असर आपको 7 दिनों के अंदर दिखने लगेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है वो सबसे आखिर में आने वाली है। और भक्तों, जो लोग वीडियो बीच में छोड़ देते हैं वो इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं और जिंदगी भर वही गलतियां करते रहते हैं। और भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ रोज ऐसा ज्ञान लाते हैं जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी मंदिर के पंडित ने नहीं बताया होगा। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात जो बहुत जरूरी है भक्तों, पहले थोड़ा समझते हैं कि इस लोटे का पूजा में इतना महत्व क्यों है। क्योंकि जब तक हम इसकी अहमियत नहीं समझेंगे तब तक इससे जुड़ी गलतियां करते रहेंगे। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में हर चीज के पीछे एक गहरा विज्ञान है, एक गहरी आध्यात्मिक वजह है। लोटा सिर्फ एक बर्तन नहीं है। शास्त्रों के अनुसार लोटा जल का प्रतीक है, और जल को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। जब हम पूजा में लोटे से जल चढ़ाते हैं तो हम भगवान को उनका ही स्वरूप अर्पित करते हैं। इसीलिए पूजा में जल अर्पण को सबसे पवित्र और सबसे जरूरी क्रिया माना गया है। भगवान विष्णु को जल प्रिय है, माता लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई है, और इसीलिए जल से भरा लोटा माता लक्ष्मी का प्रिय वास स्थान माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जले विष्णु स्थले विष्णु पर्वतनस्थ के, यानी जल में विष्णु है, धरती में विष्णु है, पर्वत पर विष्णु है। तो जब लोटे में जल है तो उस लोटे में स्वयं भगवान विष्णु का वास है। अब सोचिए भक्तों, जब उस लोटे के साथ गलती होती है तो वो पुण्य का काम पाप का कारण बन जाता है, और माता लक्ष्मी जो उस जल में वास करती हैं वो नाराज होकर उस घर को छोड़ देती हैं। धन जाता है, सुख जाता है, और घर में एक ऐसा अंधेरा छा जाता है जिसकी वजह कोई नहीं समझ पाता। तो चलिए भक्तों,
अब बात करते हैं पहली गलती की। भक्तों, पहली गलती है पूजा घर में टूटा हुआ, पुराना या जंग लगा हुआ लोटा रखना। यह गलती लगभग हर दूसरे घर में होती है। जब घर में कोई बर्तन पुराना हो जाता है, टूट जाता है, तो लोग सोचते हैं चलो ये पूजा घर में काम आएगा, भगवान के पास तो पुराना भी चलेगा। और यही एक सोच आपके घर को बर्बाद कर देती है। भक्तों, शास्त्रों में साफ लिखा है, देवगृहे खंडितम पात्रं न शुभम, यानी पूजा स्थान पर टूटा हुआ बर्तन कभी शुभ नहीं होता, कभी नहीं। और इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। भक्तों, हर बर्तन में एक ऊर्जा होती है, एक अखंड बर्तन में ऊर्जा पूर्ण होती है। उसमें जो जल भरा जाता है वो भी पूर्ण ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन जब बर्तन टूटा हो तो उसकी ऊर्जा खंडित हो जाती है, उसमें दरार से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती है। और जब आप उस खंडित लोटे से भगवान को जल चढ़ाते हो तो वो जल पवित्र नहीं रहता, वो अर्पण स्वीकार नहीं होता। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है भक्तों, जैसे एक टूटे हुए दर्पण में चेहरा टूटा हुआ दिखता है, उसी तरह टूटे हुए लोटे में रखा जल भी खंडित ऊर्जा से भरा होता है। और खंडित ऊर्जा कभी फल नहीं देती। पूजा होती है लेकिन फल नहीं मिलता। भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो लेकिन मनोकामना पूरी नहीं होती, और इसकी वजह आपकी भक्ति नहीं, बस वो एक टूटा हुआ लोटा है। और भक्तों, जंग लगे लोटे की बात करें तो वो और भी ज्यादा खतरनाक है। जंग लगे लोटे में रखा जल रासायनिक रूप से भी दूषित हो जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी अपवित्र हो जाता है। माता लक्ष्मी स्वच्छता की देवी हैं, पवित्रता की देवी हैं। जहां अशुद्धता है, जहां गंदगी है, वहां से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। जैसे एक छोटी सी दरार से घड़े का पानी बूंद बूंद टपकता रहता है और एक दिन घड़ा खाली हो जाता है, उसी तरह भक्तों, टूटे हुए लोटे से आपके घर का धन भी बूंद बूंद टपकता रहता है। पैसा आता है और निकल जाता है, बचता ही नहीं। और आप सोचते रहते हो कि खर्च कहां हुआ, पता ही नहीं चलता। तो भक्तों, अभी एक काम करो, वीडियो रोको, जाओ और अपने पूजा घर का लोटा देखो। अगर वो टूटा है, दरार है, जंग लगी है, रंग उड़ गया है, तो उसे आज ही पूजा घर से हटाओ। उस पुराने लोटे को गंगा जल से धोकर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दो और नया लोटा लाओ तांबे का। भक्तों, शास्त्रों में तांबे के लोटे को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तांबे में एक विशेष गुण होता है, इसमें रखा जल स्वतः शुद्ध हो जाता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि तांबे के बर्तन में रखा जल स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। और अध्यात्म में तांबे के लोटे में रखे जल से जब भगवान का अभिषेक होता है तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और जिस घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, उस घर में धन की कमी कभी नहीं होती। यह थी पहली गलती। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। भक्तों, दूसरी गलती है पूजा घर के लोटे में रात भर पानी भरकर छोड़ देना। यह गलती भी बहुत आम है। होता यह है कि रात को पूजा के बाद लोटे में पानी भरा रह जाता है, सोचते हैं कल सुबह काम आएगा, या बस लापरवाही में भूल जाते हैं। लोटा वहीं रखा रहता है रात भर पानी से भरा हुआ। भक्तों, ये एक ऐसी गलती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका नुकसान बहुत गहरा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा का जल हमेशा ताजा होना चाहिए, उसी वक्त का भरा हुआ, क्योंकि रात के समय वातावरण में जो ऊर्जाएं होती हैं वो दिन की ऊर्जाओं से बिल्कुल अलग होती हैं। रात में तामसिक शक्तियां सक्रिय होती हैं और खुले बर्तन में रखा जल इन तामसिक शक्तियों को अपने अंदर सोख लेता है। भक्तों, रात भर पूजा घर में खुले लोटे में रखा पानी, जब सुबह आप उससे भगवान को जल चढ़ाते हो तो वो तामसिक ऊर्जा से भरा जल भगवान को अर्पित होता है। ये पूजा का फल नहीं देता, बल्कि भक्तों ये उल्टा असर करता है। पूजा होती है लेकिन घर में नकारात्मकता बढ़ती जाती है, घर में अशांति रहती है और माता लक्ष्मी इस घर की तरफ देखती भी नहीं। इसके अलावा भक्तों, रात में खुले लोटे में व्यावहारिक रूप से भी देखें तो कीड़े मकोड़े उसमें गिर सकते हैं, धूल पड़ सकती है, मच्छर उसमें अंडे दे सकते हैं।
ये पानी सुबह तक अपवित्र हो जाता है, और इस अपवित्र जल से जब पूजा होती है तो वो पूजा पूजा नहीं रहती। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां शुद्धता और पवित्रता का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। और भक्तों, पूजा का जल अगर अपवित्र है तो पूजा घर की पवित्रता खंडित होती है और देवता उस घर को छोड़ देते हैं। तो भक्तों, सही नियम क्या है? बहुत सरल है। पूजा के लिए जल हमेशा ताजा भरे। सुबह पूजा करनी है तो सुबह ही भरे, शाम को करनी है तो शाम को, और पूजा के बाद जो जल लोटे में बचे उसे तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर छिड़क दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और भक्तों, लोटे को पूजा के बाद साफ करके उल्टा रख दें। जी हां, उल्टा। शास्त्रों में कहा गया है कि खाली बर्तन को सीधा रखने पर उसमें नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, लेकिन उल्टा रखने पर वो नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहता है। और भक्तों, जल भरते वक्त एक और बात याद रखें, लोटे में जल हमेशा दोनों हाथों से भरें। एक हाथ से जल भरना अशुभ माना जाता है। जब दोनों हाथों से भरते हो तो उसमें आपकी पूरी श्रद्धा समाती है, आपकी पूरी भक्ति उस जल में उतर जाती है, और वो जल जब भगवान को अर्पित होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ये थी दूसरी गलती। अब आते हैं तीसरी गलती पर। और भक्तों, ये तीसरी गलती सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा होती है और इसके बारे में सबसे कम बात होती है। भक्तों, तीसरी गलती है पूजा के लोटे को रसोई के बर्तनों के साथ रखना, उन्हीं के साथ धोना या उसे रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करना। ये गलती कुछ इस तरह होती है, घर में एक ही तरह के लोटे होते हैं, पूजा वाला लोटा और पानी पीने वाला लोटा दोनों एक जैसे दिखते हैं, और बर्तन धोते वक्त दोनों एक साथ धुल जाते हैं। या पूजा का लोटा कभी कभी रसोई में चला जाता है, या घर में कोई मेहमान आ गया, पानी देना है और जो हाथ में आया वो लोटा दे दिया। भक्तों, ये एक बहुत बड़ी भूल है। शास्त्रों में पूजा के बर्तनों को हमेशा अलग रखने का स्पष्ट विधान है। देव पात्रं गृह पात्र च पृथक रक्षेत सर्वदा, यानी देवता के बर्तन और घर के बर्तन हमेशा हमेशा अलग रखने चाहिए। इसके पीछे एक गहरा कारण है भक्तों। जब आप रोज उस लोटे से भगवान को जल चढ़ाते हो, रोज पूजा करते हो, तो धीरे धीरे उस लोटे में एक विशेष दिव्य ऊर्जा समाने लगती, उसमें भगवान का स्पर्श होता है, देवी देवताओं की कृपा उसमें संचित होती जाती है। वो लोटा एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। और जब आप उसी लोटे को रसोई में ले जाते हो, उससे सब्जी धोते हो या उसमें दूसरे कामों का पानी भरते हो, तो उसकी वो संचित दिव्य ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वो लोटा फिर एक साधारण बर्तन बनकर रह जाता है और उससे की गई पूजा का फल शून्य हो जाता है। भक्तों, माता लक्ष्मी के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि वो उसी घर में स्थायी रूप से वास करती हैं जहां नियम है, अनुशासन है, पवित्रता है। और जो घर ये नियम नहीं मानता, जहां पूजा के बर्तन और रसोई के बर्तन एक हो जाते हैं, उस घर से माता लक्ष्मी धीरे धीरे विदा होने लगती है, धन जाता है, बरकत जाती है और घर में एक अदृश्य खालीपन आ जाता है। तो भक्तों, आज से ये नियम बना लो, पूजा का लोटा अलग, रसोई के बर्तन अलग। पूजा के लोटे को कभी रसोई में मत ले जाओ, उसे कभी रोजमर्रा के बर्तनों के साथ मत धो। और भक्तों, पूजा के लोटे को हमेशा एक साफ पीले या लाल कपड़े में लपेट कर रखो। जब इस्तेमाल में ना हो, ये कपड़ा उसे नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। और भक्तों, एक बात और जो बहुत जरूरी है, पूजा के लोटे को कभी भी जमीन पर मत रखो, हमेशा एक लकड़ी के पाटे पर रखो या किसी साफ आसन पर रखो। जमीन में तामसिक ऊर्जा होती है और लोटे को जमीन पर रखने से उसकी पवित्रता खंडित होती है। तो भक्तों, ये थी वो 3 गलतियां। पहली, टूटा जंग लगा या खंडित लोटा पूजा घर में रखना। दूसरी, रात भर लोटे में पानी भरकर छोड़ देना। तीसरी, पूजा के लोटे को रसोई के बर्तनों के साथ मिलाना। अब भक्तों, आपसे वादा किया था एक ऐसे उपाय का जो आप आज रात ही कर सकते हो और जिसका असर 7 दिनों में दिखने लगेगा।
तो भक्तों लीजिए। भक्तों, ये उपाय है शुक्रवार की रात का। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन रात को सोने से पहले तांबे के लोटे को साफ पानी से धोकर शुद्ध करें। फिर उसमें ताजा जल भरें। उस जल में एक चुटकी केसर मिलाएं। केसर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। फिर उसमें एक साबुत सुपारी और एक साबुत हल्दी की गांठ डालें। अब उस लोटे को माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने रखें। घी का दीपक जलाएं और 21 बार ये मंत्र पढ़ें। ओम श्री री श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र जपते वक्त मन में केवल माता लक्ष्मी का ध्यान रखें। किसी और विचार को मन में मत आने दें और मन में अपनी जो भी मनोकामना है वो माता के सामने रखें। फिर अगले दिन शनिवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठें। उस लोटे का जल तुलसी के पौधे में चढ़ा दें और जो सुपारी और हल्दी की गांठ थी उसे एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या पैसे रखने की जगह पर रख दे। भक्तों, ये उपाय लगातार 4 शुक्रवार करें। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में धन के द्वार खुलते हैं, जो पैसा आता है वो टिकता है और घर में सुख और शांति का वातावरण बनता है। भक्तों, इन 3 गलतियों को आज से ही सुधार लीजिए। अपने पूजा घर का लोटा बदलिए, पानी ताजा भरिए और पूजा के बर्तन अलग रखिए। बस इतना करने से आपके घर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और जीवन में जो खालीपन है, जो अभाव है, वो धीरे धीरे भरने लगेगा। भक्तों, ये वीडियो उन सभी को शेयर करें जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, जिनके घर में बरकत नहीं है, क्योंकि ये जानकारी जितने घरों तक पहुंचेगी उतने घरों में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे जय मां लक्ष्मी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि।